देखो मैं क्या बता रहा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें हम तार से सस्पेंड कर देते थे, उसको हैंग कर देते थे, और एक था वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ये जो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होता है इसका दूसरा नाम होता है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम्बरसम होता है, मतलब इसको इतना इजीली पोर्टेबल नहीं होता है। देखा था जो डायग्राम ड्रॉ किया था, तार से हैंग कर रहा है, ठीक है, पूरा अंदर में वो पूरा कॉइल अंदर हैंग करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्या होता है, पोर्टेबल नहीं होता है। लेकिन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की खास अच्छी बात क्या होती है कि ज्यादा सेंसिटिव होता है, छोटी से छोटी करंट को भी मेजर कर सकता है। जैसे मैंने बताया भी था कि ये करंट मेजर कर सकता है नैनो एम्पियर की रेंज में। नैनो एम्पियर 10⁻⁹, बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है। दोनों की वर्किंग कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। इसका मैं एक बार डायग्राम बता देता हूँ तुम लोग को पाइवोटेड का। ये ऐसे करके कॉनकेव शेप मैग्नेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर हो जाता है एल्युमिनियम का फ्रेम जैसे उसमें था, इसके ऊपर होती है कॉपर वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक्चुअली पाइवोटेड पॉइंट था, और यहाँ पे जो कनेक्शन जो होता है ना स्प्रिंग के साथ होता है। और यहाँ पर भी ऐसे सपोर्ट पे बांध देता है, यहाँ पर भी ऐसे स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या था, उसमें फाइबर था, वो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप थी। यहाँ पे टर्म यहाँ पे हो जाता है, ये नाम सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे उसमें जो मेजरमेंट लेते थे ना करंट की, वो लेते थे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट। और यहाँ पर जो मेजरमेंट ली जाती है ना, ये ली जाती है बाय द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। एक यहाँ पे जो ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, जीरो मार्क हो जाएगा, ठीक है। 10 20 10 20, ठीक है। बस ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, ये कॉन्केव शेप मैग्नेट्स हो गए, ये एक आयरन कोर हो गया, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम हो गया, इसके ऊपर कॉपर की वायर हो गई, ठीक है। बस फर्क ये होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होता है, वहाँ पे वो ब्रॉन्ज स्ट्रिप थी, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, वहाँ पे मिरर स्केल था, यहाँ पे ऐसे लेबल किया हुआ, यहाँ पे एक स्केल होता है, ठीक है। लाइक यहाँ स्केल और पॉइंटर यूज करते हैं बस, ठीक है, जैसा फिक्स है। दिस इज बाकी वर्किंग वर्किंग सब कुछ सेम है, ठीक है। इसके लिए मैं तुमको खाली पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखवा देता हूँ, ठीक है, दोनों के, ताकि अगर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस याद रहेंगे ना, तो अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो तुम इसको वर्किंग में वही लिख करके आ जाओगे, और डिफरेंस याद रहेंगे तो वहाँ पे तुम बहुत चेंजेस कर सकते हो। हालांकि डिफरेंस ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है वेस्टर्न टाइप, तो जो भी पॉइंट्स वहाँ लिखे थे वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखना, बस जहाँ जहाँ पे डिफरेंस वाले पॉइंट्स है उसको वहाँ से हटा देना, ठीक है।
ये इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी फोटो क्लिक कर लेने का। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है देखो, ये है हमारा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड टाइप, और ये हमारा पिवोटेड टाइप, इसको दूसरा नाम वेस्टर्न। ठीक है, और ये दोनों दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दोनों बिलोंग करते हैं ये मूविंग कॉइल। ये दोनों में कॉइल क्या करती है? मूव करती है। अगर तुमको पर्टिकुलरली मेंशन करना हो ना इसके लिए, ठीक है, जहाँ पे ये नाम लिखा है ना उसके ब्रैकेट पे ये भी लिख देना, ठीक है, जहाँ ये मेंशन करना है इसके साथ ये ब्रैकेट पे नाम मेंशन कर देना। इसमें क्या था देखो, पहला पॉइंट, इन अपर पार्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप वाज यूज्ड। इसमें क्या होता है, इन अपर पार्ट स्प्रिंग इज यूज्ड। सेकेंड, टू मेजर डिफ्लेक्शन, मिरर स्केल अरेंजमेंट इज यूज्ड। इसमें क्या था, टू मेजर डिफ्लेक्शन पॉइंटर स्केल इज यूज्ड। इसके बाद इट इज नॉट easily portable, ये इट इज कॉम्पैक्ट। हमारे जो लैब में होता है ना यही वाला यूज करते हैं हम लोग, लैब में यूज करना इसको आसान रहता है। इट इज कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, और इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज लेस सेंसिटिव। ठीक है, तो बेसिक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो डिफरेंस वहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अभी कोई भी है वर्किंग सबकी सेम ही है, 90% दोनों सेम ही होता है। और जो लास्ट जो टॉपिक लिखा था ना वहां पे बस मूविंग कॉइल के साथ ना ब्रैकेट पे ये लिख देना सस्पेंडेड टाइप। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना ये तो पता ही है करता क्या। गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटी करंट मेजर करता है, ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता वो, क्योंकि अगर ज्यादा करंट अगर आप भेजते तो उसके लिए आपको थिक वायर चाहिए होगी, उसके लिए घूमना मुश्किल हो जाएगा, उसके कॉइल के लिए कॉइल नहीं घूम पाएगा, हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, सेंसिटिविटी कम होगी, बेकार ऑपरेटर्स हो जाएगा। जब तक हमको कोई चीज पॉइंटर हमको प्रॉपर्ली हिलते हुए दिखेगी नहीं तो फायदा क्या उस चीज का। तो इसलिए बहुत छोटी करंट मेजर करता है। और दूसरी बात ये एक फायदा और होता है गैल्वेनोमीटर की, हमको ये
करंट का सेंस भी बताता है, जैसे कि करंट राइट में फ्लो कर रही है कि करंट लेफ्ट में फ्लो कर रही है। याद रखना गैल्वेनोमीटर के बीच पे जीरो आता है, ठीक है, तो इधर इधर जा रहा तो करंट एक तरफ, इधर जाएगा तो करंट दूसरी तरफ। तो ये दो बातें होती है गैल्वेनोमीटर की। अब जो गैल्वेनोमीटर जो हमको करंट नाप करके देता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। बहुत छोटी करंट होती है। अगर हमको बड़ी करंट मेजर करनी है, जैसे मान लो हमको मेजर करना 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, तो वहां पे आकर के गैल्वेनोमीटर जो होता है काम नहीं कर सकता। अगर हमने 5 एम्पियर करंट अगर किसी गैल्वेनोमीटर से भेजा तो क्या होगा, उसमें जो टॉर्क होगा बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज करंट ज्यादा तो NIAB ज्यादा, टॉर्क NIAB होता है। अगर करंट ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा होगा, उसका कांटा इतनी तेजी से घूमेगा कि वो कांटा टूट जाएगा उसका। वायर जो बनी होंगी उसके अंदर वो पतली वायर्स होती है, ठीक है, अगर हमने उस पर इतनी हेवी करंट भेजी तो इतनी पतली वायर में जब इतनी ज्यादा करंट जाएगी तो वो वायर इतनी गर्म हो जाएगी कि वायर पिघल जाएगी, ठीक है, वायर जल जाएगी, ठीक है, बिकॉज आइस्कोलाटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो वो डैमेज नहीं भी होता एक बार के लिए, ठीक है, तो हमारे जो स्केल होगा वो उस पर लिखा रहता है 50 मिली एम्पियर। अगर हमने उससे भेज दिया मान लो 60 मिली एम्पियर, ज्यादा डिफरेंस नहीं भेजा तो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये कांटे के आगे स्पेस भी तो चाहिए ना, ठीक है। अब मान लो तुम अगर कुछ चलो ऐसा कुछ टेक्निक करके तुमने अगर अपने एक्टिवा का स्पीडोमीटर लगा भी दिया अगर हायाबुसा में, और वो गाड़ी इतनी स्पीड से जा भी रही है 300 से, तुम्हारा एक्टिवा की कांटा ही अगर मेजर कर सकता अगर 120 तक की, तो 300 मेजर कहाँ से करेगा, ठीक है। एक बार के टूटे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिमिट होता है ना मेजर करने का, ठीक है। तो ये बात होता है कि हम एक गैल्वेनोमीटर से लिमिटेड करंट नाप सकते हैं। अगर हमने उसमें करंट बियॉन्ड लिमिट भेजा तो वो डैमेज हो जाएगा, और अगर डैमेज नहीं भी होता है तो भी वो नाप उसको नहीं सकता, ठीक है। अब तो हमको ये एक प्रॉब्लम आ गई कि हम करें तो क्या करें, हम कैसे उस गैल्वेनोमीटर से हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं जिससे कि हम ज्यादा करंट को नाप सकें। तो इसके लिए क्या किया गया, एक एक टेक्निक सोची गई, ठीक है। वो टेक्निक में क्या किया गया, वो टेक्निक में लिया गया गैल्वेनोमीटर को और उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया। इस रेजिस्टेंस को नाम दिया गया शंट का। अगर तुम डिक्शनरी देखो ना तो डिक्शनरी में शंट का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा ये लो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि अगर मान लो करंट यहाँ से अगर आए भी ना तो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाए मैक्सिमम उतनी ही जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, एक वर्ड एक सिंबल होता है IG जो बार बार आएगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट for galvanometer which keeps full deflection, ठीक है। मैक्सिमम करंट जो कैसा देगा, पूरा डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ मान लो इसका फुल डिफ्लेक्शन अगर मान लो 50 मिली एम्पियर, हमने करंट को भेजा यहाँ से 5, तो हम क्या करेंगे, हमारी कुछ ऐसी सेटिंग होगी ना यहाँ पे कि हम ये इतना छोटा रेजिस्टेंस ले ताकि मैक्सिमम करंट जो है ना वो इससे पास हो जाए, शंट से ऊपर से निकल जाए, और एकदम कम से कम करंट जो है ना वो मतलब 50 जो कि मैक्सिमम हो वो यहाँ से जाए। हम ऐसा शंट यूज करते हैं, ठीक है, कि हमको अगर 5 एम्पियर नापना है तो हम कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम 50 जाए और बाकी सारे के सारे यहाँ से निकल जाए। तो ये हमारा तरीका होता है कि हम किस तरह से को कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका एक और फायदा होता है, ठीक है, इसके शंट के 2 फायदे होते हैं। पहला मैं क्या ले सकता हूँ, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुमको नोट कर जाना, गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter by connecting shunt मतलब लो रेजिस्टेंस, जितना छोटा उतना बढ़िया, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल
विथ गैल्वेनोमीटर। अगर हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जब मान लो हमने इसको कनेक्ट कर दिया अगर इसमें, तो इसका एक और फायदा होता है। ठीक है, पहली बात तो कि हम इसमें से ज्यादा करंट अगर पास करवाते भी है, ठीक है, तो यहाँ से लिमिटेड करंट पास करेगा। ठीक है, और हमारा ये सेफ रहेगा। अब हाँ, ये बात अलग होती है कि इसको फिर हम कैसे 5 को, ये तो 50 मिली एम्पियर जा रहा है यहाँ पे, तो 50 कैसे 5 को दिखाएगा, उसका भी टेक्निक होता है, सब सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। अब सोचो, अगर मान लो कि ये तो एक फायदा हो गया कि शंट कनेक्ट करने का, कि हम इससे ज्यादा करंट भी पास करवाते हैं सिस्टम से, तो ये डैमेज नहीं होगा। अब दूसरी बात देखो, मान लो कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस है वो, उसको हमने यूज किया टू मेजर एक चीज इस पे और लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद वो सेकंड पॉइंट समझाऊंगा। एमीटर, एमीटर करता क्या, वो पहले लिख दिया था मैं, वो बताया था मैंने, क्या एमीटर करंट मेजर करता है ना, क्योंकि एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करता है, मेजर्स करंट। अब चूंकि करंट मेजर करता है, सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा, ये एमीटर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, हमने शंट लगा दिया, क्या बन गया, पूरा का पूरा ये बन गया एमीटर। कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ताकि जो भी करंट हो ना, ठीक है, वो फुल की फुल करंट यहाँ से पास हो सके। पैरेलल में मतलब ही बनता है, पैरेलल के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अलग बात हो जाती है। जब हमको करंट नापना, तो हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ताकि फुल करंट यहाँ से पास हो सके। अब सोचो, अगर मान लो हमारे पास एक ऐसे करके एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक सेल लगा के हमने रखा है 2 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो करंट है ना, वो हमारे को कितनी मिलेगी, करंट मिलेगी हमको 2/2, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कोई एक लगा दिया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा दिया। ठीक है, जो हमारा एमीटर है ना, वो हमारा बना हुआ, मान लो डायरेक्टली इससे बना हुआ गैल्वेनोमीटर से, 2 वोल्ट का सेल है। अगर 2 वोल्ट का सेल है और यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर, अगर, तो ये एमीटर का क्या होगा, खुद का भी रेजिस्टेंस होगा। हमने कुछ भी करके, ठीक है, बिना शर्ट लगाए सीधे गैल्वेनोमीटर का लगा दिया यहाँ पे, और ये मान लो एक बार के लिए मेजर कर भी लेता है करंट। ठीक है, ज्यादा करंट को, कुछ हमने कॉइल का कर दिया, इसका भी मान लो अभी रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो अगर ये 2 ओम है, ठीक है, तो ये करंट कितना नापेगा, ये करंट नापेगा एमीटर 2/2 चार्ज एट 0.5 एम्पियर। देखो, एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर भी दिया ना गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे, और वो मान लो करंट नाप भी लेता है, तो भी यहाँ पे जो एक्चुअल करंट है वो कितना आ रहा है, 1 मिली एम्पियर आ रहा है, लेकिन ये कितना नाप रहा है, 0.5 मिली एम्पियर नाप रहा है। यहाँ पे हमको करंट नापना है, और करंट नापने के प्रोसेस में अगर हमारी ओरिजिनल चीज डिस्टर्ब हो रही है, तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा होता है। सीधी सी बात, एग्जांपल ले लो, थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन सोचो
अगर एक ऐसा थर्मोमीटर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं, जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा हीट निकाल ले और हमको और बीमार कर दे, हमारे बॉडी से हीट ले लेगा, हम ठंडे पड़ जाएंगे, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, हम और बीमार हो जाएंगे। तो क्या कभी हम ऐसा थर्मोमीटर लेना पसंद करेंगे जो कि नापने के बहाने में हमको बीमार कर दे? तो हम ऐसा एमीटर भी लेना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि करंट नापने के बहाने में करंट को बहुत ज्यादा कम कर। तो हमें क्या करना था, हमें कुछ यहाँ पे कुछ ये जो इसका रेजिस्टेंस जो इतना बड़ा आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको कम करना है। इसको कम करने का तरीका क्या है? शंट लगा। शंट 2 काम कर रहा है, एक तो इस बचा भी रहा है गैल्वेनोमीटर को, दूसरा क्या काम कर रहा है, वो इसके ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम भी करता है, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम कैसे करता है, जरा देखो इस चीज को। तो ये पॉइंट लिख लेना, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना कि अच्छा, शंट का एक और काम होता है, वो मैं तीनों एक साथ लिख देता हूँ। शंट का एक और काम होता है, अगर मान लो यहाँ से करंट 5 का 10 हो गया, 10 एम्पियर हो गया, अब मुझे यहाँ से अगर लिमिटेड करंट पास करवाना, मैंने इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दूंगा ना, तो यहाँ से मान लो अगर 10 कर दिया मैंने, इसको बहुत छोटा कर दिया, तो 10 में से अब क्या होगा, मैक्सिमम करंट छोटा होगा, ज्यादा यहाँ से पास करेगा, 9 पॉइंट्स मैक्सिमम यहाँ से पास कर जाएगा, और यहाँ से पास करेगा 50। हमने इसको अगर और छोटा कर दिया ना, तो हम इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ा सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट को लिख देता हूँ साफ साफ। प्रॉपर्टी ये नोट कर जाना तुम लोग को। रोल ऑफ शंट, पहला, इट प्रिवेंट्स galvanometer from getting damaged, एक रोल होता है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ बाय शंट, ओवरऑल रेजिस्टेंस of ammeter is reduced, thus original current in circuit is not much changed. Original current in the circuit does not change much when ammeter is connected. इसके साथ तुम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, कैसे होता है रेजिस्टेंस का, देखो। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, देखो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ये हो जाएगा G इंटू एस बाय G प्लस एस, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गया ना। अगर मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, शंट का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, मैंने क्या बता के रखा था कि अगर दो चीज को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी कम हो जाता है। मतलब अगर ये 100 है, ये 1 है, तो आंसर हमारा 1 से भी छोटा है। अगर 1 से भी छोटा अगर आता है, तो अगर हमारा यहाँ पे अगर 2 ओम का वायर था, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे, और अगर ये 1 से भी छोटा आ जाता है, मान लो ये आ जाता है 0.9 ओम, ठीक है, ये सेल है। पहले मान लो कितना था, 100 था,
100 था तो करंट कितना ज्यादा कम हो जाता है ये, देखिए 102, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस था, ये वोल्टेज से डिवाइड करते 102, करंट कितना कम आता है, बहुत कम आ जाता है करंट। अभी हमने क्या किया, लगा दिया 1 ओम पैरेलल में, अभी कहाँ रेजिस्टेंस 0.9, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और छोटा लगा दो और अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होता है, सेकेंड पॉइंट के साथ ना ये वाला भी लिख देना, R इक्वल टू जी एस बाई जी प्लस एस, जहाँ पे कैपिटल जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एस क्या है, शंट का रेजिस्टेंस, और आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, ठीक है। तीसरा रूल, वी कैन कन्वर्ट galvanometer into different range of ammeter, ठीक है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, किसी का भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों इसके रूल समझ में आ गए, ठीक है, ये नोट कर जाना सबको, इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। शंट कैसे कनेक्ट होता है हमेशा, पैरेलल, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, पूरा सीरीज में, तो ये भी नोट कर लेना, galvanometer shunt is connected in parallel with G, ठीक है, and ammeter is connected in series, ठीक। अब यहाँ पे हम करंट नापते कैसे, जरा देखो इस चीज को, मान लो कि हमारा यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट यहाँ से जा रहा है वो IG है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से I करंट पास करवाया, ठीक है, ये I से IG यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा I माइनस IG। अब हम क्या शंट यहाँ पे कनेक्ट करें ताकि ये यहाँ से मैक्सिमम करंट ही है, तो मान लो आप हमने एस कनेक्ट किया, शंट एस कनेक्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है, यहाँ से अगर ये दो पॉइंट देखा जाए, दोनों पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस से वही शंट के क्रॉस भी है। मैं लिख सकता हूँ आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। अब हमें क्या शंट कनेक्ट करना होगा ताकि हम इसको कन्वर्ट, आई जी हमको पता रहेगा, ठीक है, हमें क्या मैक्सिमम करंट में कन्वर्ट करना है, आई हमको पता रहेगा, जी हमको पता रहेगा, हम इससे एस निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इस पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, शंट निकालो क्या कनेक्ट करना है, जब रेजिस्टेंस है 100 ओम, मैक्सिमम करंट जो वो नाप सकता है वो 50 मिली एम्पियर है, और हमें उसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे गैल्वेनोमीटर में जो कि कितना मेजर कर सकता है, 2 एम्पियर, ठीक है। अब अगर 2 एम्पियर करंट हमने डायरेक्टली इससे भेजा तो ये करंट इसकी औकात के बाहर है, मात्र 50 मिली एम्पियर। हमने अगर 2 एम्पियर डायरेक्टली भेज दिया, मतलब हमने इससे लगभग कितना हो गया, 500 हमने इसमें कितना कर दिया, तो 1000, लगभग 100 गुना ज्यादा, ठीक है, 100 या 400 गुना ज्यादा करंट अगर हम इसे डायरेक्टली भेजे तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कितना शंट कनेक्ट करे ताकि इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, 50 मिली एम्पियर वाले को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 एम्पियर वाले में। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, खाली डायग्राम ड्रॉ कर दो, फॉर्मूले से निकाल लो आंसर, 50 इंटू 10⁻³
इंटू जी कितना है 100, आई कितना है 2 माइनस आई जी कितना है 50 इंटू एस। तुम्हारा एस कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 दैट इज 5, ठीक है 5, और ये हमारा हो जाएगा आ, हाँ ये 5 हो गया, और ये अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है क्योंकि ये तो बहुत छोटा आएगा ना, ठीक है ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ओम का, मतलब देखो कितना छोटा आ रहा है, ये 100 है, ये में 2.5 लगाएंगे। अगर बोल दिया कि 20 एम्पियर करंट है तो और छोटा शंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, शंट अकॉर्डिंगली वहां पे कनेक्ट कर देंगे और उसको हम लोग नाप सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, आई जी इंटू जी हो जाएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। तो मैं क्या ले सकता हूँ, आई जी जी प्लस एस बाय एस इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब ये कंपनी करती क्या है, जो भी फैक्ट्री जो भी कंपनी इसको बनाती है ना, वो क्या चालाकी करेगी, मान लो कि हमारे लिए आईजी कितना 50 मिली एम्पियर है, उसने क्या किया, उसने जी निकाला, उसने एस निकाला, ठीक है, और उसने क्या किया, ऐसे जो बनाया ना गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसके पास एक गैल्वेनोमीटर था, उसने गैल्वेनोमीटर लिया, उसने उसके अक्रॉस शंट कनेक्ट कर दिया, उसकी वहां पे रीडिंग मान लो ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने जहां पे उसने एस लगाया कितना, मान लो 2.5 ओम का, ठीक है, और उसके पास जी था 100 ओम का, ठीक है, एस 2.5 ओम का है, आईजी कितने का था 50 मिली एम्पियर का था। अब जहां पे मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर लिखा था, उस कंपनी ने क्या किया, वहां पे लिख दिया 2 एम्पियर। आई बात समझ में, करंट उससे कितनी पास हो रही है 50 मिली एम्पियर, लेकिन तुमको देखने के लिए क्या मिल रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि कंपनी ने क्या चालाकी की, कंपनी ने यहाँ पे 50 मिली एम्पियर नहीं लिखा, कंपनी ने यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि उसको पता है कि तुम इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें तो करंट थोड़ी जा रही है, लेकिन हम किसको नाप रहे हैं, हम बाहर वाली को नाप रहे हैं। कंपनी जो होती है अंदर जाने वाली करंट के हिसाब से नहीं लिखती है, ये पूरे के हिसाब से लिखती है। आई बात समझ में। अब मान लो कि अगर यहाँ से किसी ने भेजा, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से जा रही है करंट, अगर फॉर इंस्टेंट यहाँ से अगर आईजी जा रही है मान लो 25 मिली एम्पियर, ठीक है, यहाँ से कितनी, ये मैक्सिमम नहीं है, 25 मिली एम्पियर जा रही है, तो 25 मिली एम्पियर अगर जा रही है तो कंपनी क्या देखेगी, यहाँ 25 पुट करेगी, जी को और एस को पुट करेगी, ठीक है, एस को 2.5 पुट करेगी, ठीक है, उसको पता है जहां पे 25 मिली एम्पियर लिखा होगा ना, अब वो कंपनी क्या करेगी, वहां पर ये जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, फैक्टर करके जो भी आंसर आएगा 25 इंटू जी प्लस एस, मतलब हो गया 102.5 बाय एस कितना है, ऐसे हमारा 2.5, ठीक है, जहां जो भी आएगा, जहां 25 मिली एम्पियर है ना, कंपनी वहां पे उस वैल्यू को लिखेगी, ठीक है, यहाँ पे सबके अकॉर्डिंग लिखेगी, और तुम्हें जो चीज देखने के लिए मिलेगी वो करंट ये वाली तुमको डायरेक्टली कहाँ पे लिखती है, यहाँ पे लिखती है, ये ऐसा सेटिंग किया जाता है। और ये बात समझ में, सो खाली छोटा सा इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो आंसर है 0, ठीक है, अगर बहुत कम होगा तो बहुत अच्छी बात है, और ये कैसे कम, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग
एक काम करो, फिर से ज्वाइन कर लो ना एक बार, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।